नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस अधीक्षक जिला कटनी अभिजीत रंजन के द्वारा अपहृत बालक बालिकाओं की दस्तयाबी के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके पालन में पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष ढेरिया और अनुविभागीय अधिकारी विजय राघवगढ़ वीरेंद्र धारवे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा थाना बरही के अपराध क्रमांक 11/2025 धारा 137 BNS के अपहृत बालिका को यवत महाराष्ट्र जाकर ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत दस्तयाब किया गया। दस्तयाबी के उपरांत अपहृत बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बालिका को पाकर परिजनों के चेहरे पर आई मुस्कान। इसमें संपूर्ण कार्यवाही में बरही थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव और सहायक उप निरीक्षक देवानंद शर्मा, आरक्षक 775 दिलीप कोल, साइबर सेल से आरक्षक प्रशांत विश्वकर्मा, अजय साकेत की मुख्य भूमिका रही। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के निवासी एक मुस्लिम बेटी ने अपने ही पिता पर अश्लील व्यवहार और पिता के मित्र पर छेड़खानी का आरोप लगाया। इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक बलिया से की गई है। प्रार्थनी का आरोप है कि उसके पिता ने अपनी दूसरी पत्नी को जहर देकर मार दिया, जिसका मामला अभी माननीय सत्र न्यायालय बलिया में लंबित है। प्रार्थनी अब अपने पिता के ही मकान में रहती है, जिससे उन्हें खतरा हो गया है। प्रार्थनी का आरोप है कि उनके पिता के मित्र ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने प्रार्थनी पर दबाव बनाया है कि वो उनके साथ गलत संबंध स्थापित करे, नहीं तो उन्हें भी उनके दूसरे माता की तरह घर ऊपर पहुंचा देंगे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक बलिया से कार्यवाही की मांग की गई है। प्रार्थनी को न्याय दिलाने और उनके सुरक्षा के लिए तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है। मेरे पिता का नाम खुर्शीद आलम है। उनके दोस्त यहाँ पे एसपी कार्यालय आई हैं, क्या है पूरा मामला? सर, उनके एक दोस्त हैं जयप्रकाश बर्नवाल। वो किसके दोस्त हैं? मेरे पिताजी के। उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी किया है। मेरे ऊपर गंदी निगाह है उनकी। बहुत बदतमीज़ी करते हैं सर। उन्होंने मुझे धमकी भी दिया, अगर किसी से भी कुछ भी बोला तो तुम्हारी जैसे दूसरी माँ को मारा हूँ वैसे ही आपको भी मार दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर, मैं बहुत डर के अपने भाई से बताई, फिर भाई मेरे कैमरा भी लगवाए तो उन्होंने मेरे पिताजी ने कैमरा आके निकाल दिया। और सर, कभी भी उनको टाइम मिलता है वो आ जाते हैं। मेरे पिताजी नशे में रहते हैं सर, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता सर, वो ड्रिंक करते हैं। धमकी किसने दिया आपको? बर्नवाल जी ने, जयप्रकाश बर्नवाल सर। उन्होंने बर्नवाल है कौन? मेरे पिताजी के दोस्त हैं। आपके पिताजी के दोस्त हैं। आप अभी कहाँ रहती हैं? अपने घर में रहती हैं? जी, अपने घर में रहते हैं, खरवाह गाँव। खरवाड़ जी। आप क्या चाहती हैं? सर, हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। इंसाफ मिले। जी। कहाँ पे आई हुई हैं अभी आप? जिला क्या? एसपी साहब। जिला एसपी साहब की। बताने दीजिए ना, इनको बताने दीजिए। एसपी साहब की। हाँ, एसपी साहब के पास आप आई हैं, आपने दरखास्त दिया? जी। पूरी बात बताइए, आप कहाँ हैं, क्या? एसपी साहब के सर, हम आए हैं दरखास्त देने के लिए। दरखास्त देने? जी। आरोप क्या है आपका? सर, वो हमारे पिताजी और उनके जो दोस्त हैं जयप्रकाश बर्नवाल सर, वो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और उनकी गंदी निगाह है हमारे ऊपर। सर, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो जयप्रकाश जी कहाँ रहते हैं? बेलथरा। बेलथरा। तो वो आपके घर पे आते हैं? सर, वो कभी भी आ जाते हैं, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, रात में दिन में, क्योंकि मेरे भाई दोनों घर पे ज़्यादातर नहीं रहते हैं। कब से ये सिलसिला चल रहा है? सर, 1 मंथ होने वाला है। 1 मंथ। आपने पहले कभी पुलिस को कंप्लेन किया था इसके लिए? सर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, हम यहाँ नहीं रहते थे। अभी 1 मंथ पहले शिफ्ट हुए तो ऐसा शुरू हो गया। अभी सर, हम इंसाफ चाहते हैं। ठीक है। बलिया उमरगंज के प्रधान इसरार ने मीडिया से वार्ता कर बताया कि हमने सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर योजनाओं को हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया और आगामी मेरा उद्देश्य है कि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके हर लोगों तक पहुंचाएं। और इस संदर्भ में हमने अपने ग्राम सभा की कई सड़कें नालियां, साथ ही बच्चों को शिक्षा के लेकर काफी हम अग्रसर रहते हैं। कई लोगों को राशन कार्ड, वृद्ध पेंशन कैसे कार्य करवाएं और मेरा यही उद्देश्य है कि मेरा जब तक जीवन है तब तक मेरे गाँव वासियों का सेवा करते हूँ। इसरार अहमद एडवोकेट, ग्राम प्रधान बहेरी और प्रेमचक बलिया। सर, अगर बात की जाए, आपके 4 सालों का कार्यकाल अब पूरा होने जा रहा है प्रधान जी, क्या रहा 4 सालों के कार्यकाल में? क्या क्या आपके द्वारा कार्य कराए गए? कार्य तो बहुत कराए गए हैं, जैसे विधिवत तो आपको लिस्ट देख के नहीं बता सकते हैं। नियर अबाउट 50 रोडों का निर्माण हुआ, नाली का निर्माण हुआ, और भी विकास कार्य हुए हैं, पौधे लगवाए गए हैं ग्राम सभा में। शिक्षा को क्या बढ़ावा मिला है? शिक्षा में अपने स्तर से मैं मदरसा प्रबंधक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। वो मदरसों में पढ़ाई बेहतर
कराई जा रही है, कोशिश है। अब सरकार से हम लोगों की डिमांड यही है कि हमारे यहाँ एक योजना चलती थी मदरसे में, आधुनिकीकरण योजना, जिसे बंद कर दिया गया है और भुखमरी की कगार पर टीचर आ गए हैं। अच्छा। सरकार से यही गुजारिश है कि उस योजना को चालू करें। और भी आपके गांव में क्या क्या चीज़ों पर कार्य हुआ है, जैसे प्राथमिक विद्यालय पे हो? यहाँ देखिए, सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, यहाँ पंचायत भवन नहीं है, सामुदायिक शौचालय नहीं है और प्राइमरी स्कूल नहीं है। ये कमियां हैं हमारे ग्राम सभा के अंदर, और खाली ज़मीन नहीं है कि वहाँ बनवाया जाए। अब आगे क्या उम्मीद जताई जाए? आपके पास 1 साल का समय और भी लगभग। 1 साल में विकास कार्य निरंतर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अभी किन किन योजनाओं पे आपको कार्य करना है जो आपकी कहीं ना कहीं अभी लगता है कि पूर्ण नहीं हुआ है? अब योजना तो भाई कोशिश यही है कि पंचायत भवन किसी तरह हमारे ग्राम सभा में बन जाए, लेकिन भूमि उपलब्ध न होने की वजह से मामला रुक रहा है। रतलाम के सिलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मंगलवार रात फिर शराब से भरी गाड़ी पकड़ी तो विवाद हो गया। विधायक ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया। वीडियो जारी कर कहा कि मेरा गला दबाने का प्रयास किया, मेरे साथियों के साथ मारपीट हुई है। विवाद के बाद गाड़ी का ड्राइवर भी थाने पहुंच गया है। ड्राइवर ने भी विधायक और उनके साथ आए लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। मामला जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के परनाला के पास का है। विधायक ने अपने समर्थकों के साथ शराब से भरी एक गाड़ी को रोका। ड्राइवर से पूछताछ की तो विवाद हो गया। विधायक और उनके साथ आए लोगों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। इस दौरान विधायक के साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट हुई। विधायक ने अपने ऊपर हुए हमले की सूचना पहले बाजना पुलिस को दी। बाजना पुलिस थाने से निकली। विवाद का क्षेत्र शिवगढ़ थाना क्षेत्र होने से पुलिस लौट गई। मौके पर शिवगढ़ थाने की पुलिस पहुंची। बाद में विधायक और शराब से भरी गाड़ी का ड्राइवर शिवगढ़ थाने पर आए। रतलाम सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया भी शिवगढ़ थाने पहुंचे। विधायक डोडियार शिवगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल के लिए पहुंचे। वहीं ड्राइवर और क्लीनर भी देर रात शिवगढ़ थाने में मौजूद रहे। देर रात तक दोनों ओर से थाने पर आवेदन देने की बात कही जा रही थी। वहीं मंगलवार रात 11 बजे के लगभग पुलिस मामले की जांच के सामने आया कि पिकअप क्रमांक MP 13GB2215 में 130 पेटी अंग्रेजी शराब थी, जो जावरा के सरकारी वेयरहाउस से बाजना के केलकच्छ जा रही थी। शराब का परमिट भी था। देर रात तक पुलिस मामले की जांच में जुटी रही। पिछले 6-7 दिनों से मैं लगातार अपने क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ में काम कर रहा हूं। गांव-गांव के अंदर में, हर गांव के अंदर अवैध शराब सप्लाई हो रहा है। हर गांव के अंदर में डायरी के नाम पे अवैध दुकानें लगी हुई शराब की, और मैं इसको लेकर के लगातार पहले लिखा भी है शासन के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, पुलिस को भी लिखा है, और पिछले कुछ दिनों से यहाँ अपने इलाके में अंदर में शराब रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। आज शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर में शिवगढ़ बाजना रोड से मनासा की ओर गांव में रिमोट में शराब सप्लाई करने के लिए एक गाड़ी पूरी शराब की भरी हुई सप्लाई करने के लिए जा रही थी। मैंने उसको परनाला नाम के गांव में गाड़ी रोकी, और रोकने के बाद उससे पूछा गाड़ी के अंदर में क्या है, आप कौन है, परिचय पूछने का कोशिश किया तो ड्राइवर ने मेरे साथ में मारपीट की और मेरा गला दबाने के भी प्रयास किया, और मारपीट भी हुई मेरे साथ के अलावा मेरे साथियों के साथ भी मारपीट हुई। और उसके बाद में फिर बहुत तेज़ गति से लापरवाही पूर्वक अपनी पूरी शराब से भरी हुई गाड़ी को वहाँ से पलटा करके और रतलाम बाजना रोड पर आकर के और बाजना रूट की ओर से उसने गाड़ी मोड़ दी। हमने उसका पीछा किया अपनी गाड़ी से और ओवरटेक करके और उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। गाड़ी रोक करके और पुलिस को हमने सूचना करी। ग्राम पंचायत कराड़िया के अंतर्गत आने वाले ग्राम सूखा खेड़ा के रहवासियों के द्वारा जिलाधीश के नाम एक ज्ञापन SDM सुनील कुमार जायसवाल को दिया गया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम सूखा खेड़ा अब तक राजस्व रिकॉर्ड में आबादी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। इसे जल्द से जल्द आबादी क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि यहां पर शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। जनपद पंचायत सदस्य प्रतिनिधि करण सिंह राठौर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण जन तहसील कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर जमकर नारेबाजी की और SDM कार्यालय के सामने बैठ गए। उनका कहना है कि आजादी से पहले ही ये गांव बसा हुआ है और यहाँ पर लगभग 70 से 80 परिवार निवासरत हैं। यहाँ पर शासकीय स्कूल भी है, नल जल योजना का लाभ भी यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन इसे अब तक आबादी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण शासन की अन्य कई योजनाओं का लाभ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज SDM के सामने प्रदर्शन किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द सुखेड़ा गांव को आबादी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज SDM सबको अपना ज्ञापन दिया है। मेरी जनपद क्षेत्र गांव करड़िया के एक गांव में सूखा खेड़ा, जिसमें आज़ादी के बाद से अभी तक गांव मजले टोले में डला है। इसी को लेकर सभी ग्रामवासी और महिलाओं के द्वारा आदरणीय SDM साहब को ज्ञापन दिया है
और एसडीएम साहब को चेतावनी दी, अगर ये गांव सूखाखेड़ा अगर आबादी में नहीं डला तो उनको उग्र आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध कहा है। आदरणीय हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन एसडीएम साहब के द्वारा दिया गया है। सूखा खेड़ा जो आप गांव बता रहे हैं उसमें कितनी आबादी है और क्यों घोषित नहीं किया गया है आज तक, क्या कारण है? 80 गांव है वहाँ पे, 80 घर है सॉरी, और आज़ादी के बाद जबकि वहाँ पे स्कूल है, ग्राम पंचायत की नल जल योजना है, विद्युत विभाग के बिल जमा है लोगों के, उसके बाद भी अभी तक इन लोगों की सुनवाई, गरीब लोगों की सुनवाई, कोई भी अधिकारी आता है 4-5 लाख की वसूली करके चला जाता है। इसी मांग को लेकर आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्या कहा है एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय से बात करके बहुत जल्दी निराकरण करने की बात कही है। ग्राम सूखाखेड़ा को ये आबादी घोषित करवाना चाह रहे हैं। वहाँ पर कुछ बताया गया है कि मतलब करीब करीब 70 से 80 घर या पुराने समय के ही घर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, जो कि लंबे समय से बने हुए हैं। और ये अभी चूँकि अभी वर्तमान में आबादी में के अंतर्गत नहीं आते हैं, और वहाँ के जो ग्रामीण जन आए थे वो इन्हीं घर और को मतलब आबादी में लेने का उन्होंने बताया गया। क्या आश्वासन दिया आपने, क्या कार्रवाई करेंगे इसके संबंधी जो नियम के अनुसार जो कार्रवाई बनती है, इसमें आबादी घोषित करवाने के लिए तहसीलदार के माध्यम से प्रतिवेदन आता है और कलेक्टर महोदय को जाएगा। आबादी घोषित करने का अधिकार माननीय कलेक्टर महोदय को ही है। ओरिएंट पेपर मिल द्वारा छोड़े जा रहे दूषित पानी के विरोध में बैठे नगर परिषद बकहू अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 के स्थानीय वार्डवासी 15 तारीख से जारी है धरना प्रदर्शन। शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अब तक नहीं हुई उनकी मांग पूरी। वहीं कंपनी द्वारा छोड़े जा रहे दूषित पानी से किसानों की खेती को आज कई वर्षों हो रहे हैं भारी नुकसान, पर फिर भी नहीं सुन रहा इन प्रशासन इनकी व्यथा। लगातार 5 दिन से चल रही धरने पर तहसीलदार बुढ़ार भावना डेहरिया ने धरने में बैठे स्थानीय वार्डवासियों से बात की और बात सुनने के बाद उन्होंने कंपनी द्वारा भेजे गए कर्मचारी को निर्देश दिए, आप कंपनी का पानी किसानों के खेतों में नहीं छोड़ेंगे, उस पानी को छोड़ने की व्यवस्था आप स्वयं करें, जिससे किसानों को स्वच्छ जल और उनकी फसल खराब ना हो। वहीं जब मीडिया ने इस पूरे मामले की जानकारी तहसीलदार से लेनी चाही तो उन्होंने कैमरे से बचते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। धरना प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमें कंपनी के द्वारा स्वच्छ जल प्रदान कराया जाए और छोड़े जा रहे दूषित पानी को रिहायशी इलाके में न छोड़कर किसी सुनसान इलाके पर उस पानी को छोड़ा जाए। सर, आप प्रशासनिक अधिकारी भी आए, आप स्वयं मौजूद हैं। हाँ, क्या इस घटना को लेकर क्या विचार हुआ? इनको पीने के पानी की समस्या थी, तो पीने का पानी ऑलरेडी हम 50 साल से 40 साल से दे रहे हैं, रोड के उस तरफ दे रहे हैं। बीच में हाईवे बनने के कारण ये चाह रहे हैं कि हाईवे के इस तरफ पानी दे दें। उसके लिए हम परमिशन लेके हाईवे से बीच से निकाल के पानी देने की बोल दिए हैं, और इसमें सहयोग मिला, प्रशासन का भी मिलेगा, उनके द्वारा भी मदद की जाएगी। तो हम पाइपलाइन को हाईवे के तरफ दे देंगे। ये केमिकल वाला जो पानी आ रहा है, नहीं, केमिकल पानी यहाँ नहीं आ रहा, वो जीरिया का पानी है, उसके लिए बोल रहे जीरिया का पानी साफ करने के लिए। जहाँ पे आप खड़े हुए हैं यहाँ पे इतनी दुर्गंध आ रही है, तो ये पानी नहीं, ये दुर्गंध, ये पानी हमारे केमिकल पानी नहीं है, ये कॉलोनी का जो पानी है, कॉलोनी के जो निकासी पानी है उसको वो पानी है। तो इसके लिए क्या निष्कर्ष निकाला गया? ये जो पानी बह रहा है, नहीं, ये पानी जो बह रहा है उसको हम डाइवर्ट उस तरफ कर दें, कॉलोनी का पानी है, ना कि केमिकल पानी है। अभी सर अभी जो प्रदर्शनकारी है इन्होंने वाटर लेवल का पीएच लेवल निकाला है, उसमें कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें वो ये सब पीएच पानी यहाँ का सैंपल है ही नहीं, ये पानी वहाँ को उठा के लाए हैं, वो ला के दिखा रहे हैं, ये पानी हमारा है ही नहीं। और जो भी हमको पीने के पानी व्यवस्था हम कर रहे हैं, और गाँव में टैंकर देते ही हम पीने पानी के लिए। और नींद की झपकी में चालक ने खोया नियंत्रण, बोरदा के पुल से नीचे गिरा ट्रक, 3 घायल। नर्मदापुरम से भोपाल से आ रहा रेत से भरा एक ट्रक बुधवार तड़के ओबेदुल्लागंज थाना क्षेत्र बोरदा ब्रिज पुल से नीचे जा गिरा। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से ओबेदुल्लागंज अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार चालक को नींद की झपकी आ गई और इससे ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा। काफी ऊंचाई से ट्रक के गिरने से हुए जोरदार धमाके की आवाज सुन क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने बचाव कार्य शुरू किया। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोगों ने ट्रक में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला। बुरी तरह से घायल तीनों का इलाज के लिए ओबेदुल्लागंज क्षेत्र भेज दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।